गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का आज मैं लेक्चर नंबर 13 करवा रही हूँ और ये हमारा पैटर्न 2 चल रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, बोर्ड में लिखा हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, सॉल्व करिए करके। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे लिखिए और उसे 1 नंबर डालिए। फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो कहां का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है। क्या लीनियर है? तो दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसके होल पावर में 1 है, मतलब ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट, सेकेंड वाले डेरिवेटिव का भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, थर्ड डेरिवेटिव का भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, मतलब विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब क्या होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है ये देखिए। तो लेफ्ट साइड में 3 टर्म है, तीनों में डेरिवेटिव है और तीनों का जो ऑर्डर है वो सिमिलर है, इसका मतलब होमोजीनियस है। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ होमोजीनियस का क्वेश्चन है और ये एक आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट का है, तो राइट साइड में देखिए क्या एक्स वाई का फंक्शन दिया है। हाँ, राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन दिया है, इसका मतलब ये है कि पीआई भी हमको निकालना पड़ेगा, मतलब z इज इक्वल्स टू सी एफ और पीआई के सम से हमारा सोल्यूशन आएगा। तो हम एलएचएस से सीएफ निकालते हैं और आरएचएस में जो एक्स वाई का फंक्शन दिया है उससे हम पीआई निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन 1 डालकर, 1 इज होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर इसको लेफ्ट साइड को डी डी डैश के फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे? तो डेल बाई डेल एक्स को आप डी से रिप्लेस करेंगे और डेल बाई डेल वाई को डी डैश से, होमोजेनियस में डी डी डैश के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है सीएफ निकालने के लिए। देन 1 बिकम्स, 1 का क्या हो जाएगा फॉर्म, तो दिस बिकम्स डी स्क्वायर जेड प्लस 3 डी डी डैश जेड प्लस 2, ये डी डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू जो है वो आपका एज इट इज। फिर जेड को बाहर निकाल लीजिए तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इससे आप सीएफ निकालेंगे और इसी से आप क्या निकालेंगे, पीआई निकालेंगे। सीएफ निकालने के लिए हम जो जेड का जो कोफिशिएंट है डी डी डैश के फॉर्म में, उसमें हम डी की जगह एम और डी डैश इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं, 1। होमोजीनियस में इस तरीके से हम सीएफ निकालते हैं। तो हम पुट लिखना पड़ेगा हमें, पुट डी इज इक्वल्स टू एम एंड डी डैश इज इक्वल्स टू 1। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, डी की जगह रखेंगे एम तो प्लस 3m इंटू 1 प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 0। जेड का जो कोफिशिएंट है उसमें d इज इक्वल्स टू m और d डैश इज इक्वल्स टू 1 रखकर इक्वल्स टू 0 करना है। अब इसको सॉल्व करिए, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो m स्क्वायर प्लस, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रही हूं, 2 है, मिडिल टर्म 3 है, तो 2m प्लस m में स्प्लिट होगा और प्लस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में m कॉमन, m प्लस 2, लास्ट 2 में 1 कॉमन, m प्लस 2 और इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल m प्लस 2 कॉमन, क्या बचेगा, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 का प्रोडक्ट 0 है तो m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। m इज इक्वल्स टू -2 और अगला -1। 2 वैल्यू आ रही है, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है। हालांकि इसमें रियल डिस्टिंक्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इमेजिनरी रहता तो भी सेम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम CF कैसे लिखते हैं होमोजीनियस में, तो phi1 y प्लस m1x, किसी को भी m1 ले सकते हो, तो मैंने -2 को लिखा है, प्लस phi2 y प्लस m2x होता है, तो m2 हमारा कौन है, -1, तो -1 इंटू x। ये हो गया हमारा CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक फलन, निकल गया। अब हम आएंगे पीआई में। पीआई कैसे निकालेंगे हम, तो पीआई इज इक्वल्स टू क्या, राइट साइड में जो एक्स वाई का, इक्वेशन 2 को देखिए, राइट साइड में जो एक्स वाई का फंक्शन है अपॉन ये जो जेड का कोफिशिएंट है डी डी डैश के फॉर्म में, उसको उतारा जाता है। तो राइट साइड में कौन है, 2x प्लस
3y और डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर उतार दीजिए। जो z का कोफिशिएंट है 2d डैश स्क्वायर है, 2d डैश स्क्वायर, इसको उतार दिया मैंने। अब इसके बाद आपने देखा, आप पीआई निकाल रहे हो तो आप सबसे पहला होमोजीनियस में पहला पीआई किसका निकाले हो? बाइनोमियल वाला। अगर ऊपर x है या x स्क्वायर है या x इंटू वाई है या x की पावर 2 इंटू वाई क्यूब है, इस तरीके से है, तो हम लोग को डिनोमिनेटर को बाइनोमियल थ्योरम में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब डी स्क्वायर कॉमन निकालकर 1 प्लस या 1 माइनस में अरेंज करके उसको ऊपर ले जाकर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करते हैं। ये हमारा पैटर्न नंबर 1 था। अब पैटर्न 2 में न्यूमरेटर को देखिए, x तो नहीं दिख रहा है मुझे, ax प्लस by का फंक्शन दिख रहा है, फाई ऑफ ax प्लस by। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है कि फाई ऑफ ax प्लस by क्या होता है। तो ये x प्लस by का फंक्शन है। अगर आपका न्यूमरेटर ax प्लस by का फंक्शन है तो सिर्फ उसमें v मेथड लगाइए, बशर्ते डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले डिनोमिनेटर को चेक करिए, क्या है डिनोमिनेटर? डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर। इसमें d की जगह यहां जो x का कोफिशिएंट है वो है 2 और y का कोफिशिएंट है 3, तो d की जगह x का कोफिशिएंट 2 रखिए और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट 3 रखकर देखिए, बशर्ते डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम इसमें सिर्फ v मेथड लगाएंगे और जीरो हो जाएगा तो हम पैटर्न नंबर 3 में जाएंगे। तो मैं रख रही हूं इक्वल्स टू d की जगह 2 का स्क्वायर 4, 3 और इंटू 2 और इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट बिकम्स 9। अब इसको सॉल्व करिए, इक्वल्स टू 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये भी आपका 18 आएगा। 18 प्लस 18 प्लस 4, 22 प्लस 18, दैट मीन्स इट गिव्स 40। 40 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 40 आ रही है, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग इसमें v मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब v मेथड अप्लाई करने के लिए हम क्या चीज को v लेते हैं? तो लेट जो ax प्लस by होता है उसे हम v लेते हैं। तो लेट कौन है ax प्लस by? तो 2x प्लस 3y को हम v लेंगे। अब v लेने के बाद क्या करते हैं? तो डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू रख दीजिए जो आप रखे थे, d की जगह x का कोफिशिएंट 2 और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट 3 रख दीजिए। तो मैंने अभी अभी निकाला है, क्या आई है उसकी वैल्यू? 40। फिर ये जो ax प्लस by है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? v से। नीचे d स्क्वायर है, मतलब ऑर्डर 2 है, इसलिए डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे। डबल इंटीग्रेशन है करके dv का स्क्वायर लिखेंगे। अब इस v को आप क्या करिए? 2 बार इंटीग्रेट करिए, वो भी v के रिस्पेक्ट में। तो 1/40 को बाहर छोड़ दीजिए, ये हमारा पीआई निकल रहा है। v का पहले बार में इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आएगा और dv बचा रहेगा। ये 4 2 जा 80 हो जाएगा। अब v स्क्वायर का फिर से करेंगे तो v क्यूब अपॉन 3 आएगा और ये हो जाएगा v क्यूब अपॉन 240, ये आया। दिस इज पीआई। लेकिन क्वेश्चन xy में है तो आपको आंसर भी xy में देना है। तो v को आप हटा दीजिए, क्या चीज को v लिए थे? 2x प्लस 3y को आपने क्या लिया था? v। तो v का क्यूब हो गया 2x प्लस 3y का क्यूब अपॉन कितना आ रहा है? 240। ये आपका पीआई आया। देन पीआई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y का क्यूब अपॉन 240। इसको बॉक्स में लिख दीजिए, ये रहा आपका बॉक्स। ये आपका CF है, यहां पर लिखा हुआ है, और वो आपका पीआई। देन आप टोटल आंसर लिखेंगे। टोटल आंसर में इसका सम लिखना है और वो भी z इज इक्वल्स टू, क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है, इसलिए हमको z इज इक्वल्स टू लिखना है। तो z इज इक्वल्स टू CF कितना है? phi 1 y माइनस 2x प्लस phi 2 y माइनस x प्लस पीआई लिखेंगे। पीआई कितना है? 2x
प्लस 3y का होल क्यूब अपॉन 240. This is the complete solution of given differential equation. So thank you students.